गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मैथ्स में एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक कर लिया है। आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.10। तो इस एक्सरसाइज में है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन LCM एंड SCF। तो मैं क्या कराने वाली हूँ आपको? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो करें, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उन्हें समझाऊंगी, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 18, 24 एंड 36। आपको क्या फाइंड करना है? लोएस्ट नंबर। अब मुझे बताइए, लोएस्ट नंबर LCM होता है या SCF? LCM। वेरी गुड। तो आपको LCM फाइंड करना है किस किस नंबर के? 12, 18, 24 और 36। इतना समझ में आ गया? आपको LCM फाइंड करना है और उसमें से एक ऐसा नंबर निकालना है अगर आप इंक्रीज्ड बाय 2, यानी कि आपके पास जो नंबर आएगा वो उसमें आपका 2 इंक्रीज्ड होगा। आपको उसमें से 2 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीज्ड है ना, 2 उसमें पहले से है ना, तो हमें उसमें से 2 लेस करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाती हूँ नोटबुक पर। देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको फाइंड करना है LCM किस किस नंबर के? 12, 18, 24 और 36 के। तो आप सबसे पहले LCM फाइंड करेंगे। कौन से मेथड से फाइंड करेंगे बच्चों? डिवीज़न मेथड से। कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। तो हम फाइंड करेंगे LCM कौन से मेथड से? डिवीज़न मेथड से। समझ में आया आपको? तो आपके पास नंबर है 12, 18, 24 और 36। ओके, तो आप LCM निकालना जानते हो, तो मैं LCM पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगी। मैं आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगी। तो LCM किस तरीके से निकाला है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ। मैंने 12 को पहले 2 से डिवाइड दिया है, क्योंकि हमने 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि 2 अगर नंबर में लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो मैंने 12 को 2 से डिवाइड दिया, 6 आया। 18 को 2 से डिवाइड दिया, 9 आया। 24 को 2 से डिवाइड दिया, 12 आया। 36 को 2 से डिवाइड दिया, 18 आया। फिर 2 से अगेन डिवाइड देते हैं हम, तो 6 को 2 से डिवाइड दिया, 3 आया। 9 को हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो हम 9 को ऐसे ही लिखेंगे। 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर 6 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर 9 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड देते हैं, 3 को 2 से डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं, तो हम 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 9 को 2 से डिवाइड देंगे, जाएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। 6 को 2 से डिवाइड देंगे, चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। 9 को 2 से डिवाइड देंगे नहीं, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम 3 लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड देंगे 1, 9 को 3 से देंगे 3, 3 को 3 से देंगे 1 और 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 3। फिर से हम 3 लेंगे, तो यहाँ पर 1 है पहले से ही। 3 को 3 से डिवाइड देंगे 1, यहाँ पर है 1, और 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1। आपके यहाँ पर सारे 1 आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर LCM कंप्लीट हुआ। और फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो लाइन दे रखी थी, द लोएस्ट नंबर विच आफ्टर बीइंग इंक्रीज्ड बाय 2, तो हमें उस नंबर में से, यानी कि हम इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 72। तो इसमें 2 इंक्रीज्ड है, तो अब उसमें से डिक्रीज कर देंगे, यानी कि उसको
लेस कर देंगे। 72 में से 2 को लेस करिए तो आपका आंसर आया 70। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 कब समझ में आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है यहीं पर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 264 एंड 792। आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर। ये होता है हमारा HCF। तो आपको फाइंड करना है HCF कौन से नंबर्स के? 264 एंड 794। ये इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको एक बार नोटबुक पर देख लेते हैं। देखिए, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर। किस किस नंबर के? 264 एंड 792 के। तो मैं HCF फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 264 और 794 के अलग अलग फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 264 के मैंने फैक्टर्स निकाले हुए हैं और 794 के भी फैक्टर्स निकाले हुए हैं। तो एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। 264 को मैं डिवाइड दूंगी सबसे पहले 2 से, तो आंसर आएगा 132। 132 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 66। 66 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 33। 33 को 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 11, और 11 को 11 से डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 1। 792 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 396। 396 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 198। 198 को 2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 99। 99 को 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 33। 33 को 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 11, और 11 को 11 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 1। मैं आपको ये फैक्टर्स डीपली नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये सब पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ और मैंने आपको लाइव क्लास में भी अब बता दिया है। ओके, तो अब 264 के फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। एंड 792 के फैक्टर्स क्या आए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, वो और देख लीजिए। देखिए, आप पहले HCF लिखेंगे और 264 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं आप उसको एक जैसे यहाँ पर लिख दीजिए। बात आती है 792 के फैक्टर्स लिखने की, तो क्या करोगे? अगर 2 है तो आप उसके नीचे लिखिए, एक और 2 है तो उसके नीचे लिखिए, एक और 2 है तो आप उसके नीचे लिखिए, 3 है तो 3 को लिखिए, 11 है तो 11 के नीचे लिखिए, 3 नहीं था तो आप उसको साइड से लिखिए। जो नंबर है आप उसको नीचे लिखिए, अगर नहीं है तो आप उसको साइड से लिखिए। समझ में आया? तो अब आपके कॉमन क्या है? 2 2 2 3 11। तो ये सब कॉमन थे, इनको हम एक एक बार यहाँ पर लिख देंगे। 3 कॉमन है नहीं है तो HCF में जो कॉमन होता है हम उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता है हम उसको नहीं लिखते हैं। तो आपका HCF क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 264। यही आपका आंसर है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया। अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द लोएस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 4 इज डिविजिबल बाय 12, 14, 18 एंड 21। तो आपको फाइंड करना है लोएस्ट नंबर, यानी कि LCM। तो ये आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से करना है। क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले 12,
14 और 18 एंड 21 का निकालेंगे एलसीएम। फिर आप जो भी एलसीएम निकाल कर आंसर आता है उसमें से 4 आप कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 979 एंड 706 कैन बी डिवाइड सो एज टू लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि HCF। कौन कौन से नंबर के? 979 एंड 706। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें से लीव करना है रिमाइंडर क्या? 4। आपको इसमें से 4 नंबर दोनों में से लीव करना है, उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाती हूँ नोटबुक पर। देखिए आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो आप क्या लिखोगे पहले? टू लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, यानी कि 979 एंड 706 में से आपको 4 जो रिमाइंडर है वो क्या करना है? लीव करना है, लेस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 979 में से अगर हम 4 सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 975। ये गलती से यहाँ लिख दिया है, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। समझ में आया? तो 975 आएगा इधर और 702 आएगा इधर। तो 979 में से अगर हम 4 सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 975 और 706 में से हम 4 सबट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 702। क्लियर? अब आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो आप क्या करोगे? दोनों के अलग अलग फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल दोगे। इतना तो आप कर सकते हो इजीली, है ना? तो 975 और 702 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने निकाला हुआ है 975 का एचसीएफ निकाला हुआ है। क्या फैक्टर आए हैं? 3 × 13 × 5 × 5 और 702 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं? 2 × 3 × 3 × 3 × 13। तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। फिर आप क्या करोगे? 975 के फैक्टर्स लिख दोगे। कैसे? 3 × 13 × 5 × 5 और 702 के 3 है, हाँ है, 13 है। अब बाकी के नंबर आपको साइड से लिखने हैं, मतलब 5 नहीं है तो वहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखना है। तो आपका कॉमन क्या है? 3 और 13। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 × 3 यानी कि 39। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या करना है आपको? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाई 20 and 25 लीव्स ऑन रिमाइंडर। लीव नंबर रिमाइंडर। तो आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एलसीएम फाइंड करना है। कौन कौन से नंबर के? 20 and 25 का। लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं लीव करना है। तो बस ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे। आपको एलसीएम फाइंड करना है 20 and 25 का। फिर आप एलसीएम कौन से मेथड से करेंगे? डिवीज़न मेथड से। तो जो भी फैक्टर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। 3 bells ring at intervals of 15, 20 and 30 minutes, यानी कि 3 bells इंटरवल में सेम टाइम पर लगती हैं। तो क्या था? 3 बेल रिंग करती हैं, यानी कि जो इंटरवल में बेल होती है ना, कौन कौन सी मिनट पर? 15, 20 एंड 30 मिनट्स पर। ठीक है, और कौन से टाइम पर? 11 AM। 11 AM में जो 3 बेल रिंग करती हैं। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है?
एट विच टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, मतलब अब कौन से टाइम पर ये सारी बेल रिंग करेंगी। ओके, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को दिखाती हूँ आपको नोटबुक पर। देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, 3 bells रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 15, 20 एंड 30 मिनट्स। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, तो क्या आएगा एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे बताइए मुझे। तो आप लोगों ने तीनों बेलों का एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया 60 मिनट्स। आपको पता है ना 60 मिनट्स अगर हम कन्वर्ट करते हैं आर में तो कितना आर होता है 1, क्योंकि 1 आर में कितनी मिनट्स होती हैं 60। तो आपको बताना था कि अब आपका जो रिंग मतलब दे रिंग टुगेदर अगेन, अब की रिंग कितनी साथ में कब बजेंगी। तो आप लोग क्या करोगे, 11 AM में 1 आर प्लस कर दोगे, यानी कि 11 घंटे जो 11 बजते हैं ना, अगर 11 बजने में अगर हम 1 आर प्लस करते हैं तो हमारे कितने बज जाएंगे 12 ना। तो ये दे रिंग टुगेदर अगेन 12 AM। समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 8.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपनी होमवर्क नोटबुक पर करना है। ओके, गुड बाय।